कि पिछले चुनाव में बहुत बड़ी साजिश हुई है और भाजपा जो वादा करके आई थी उस पर वो खरा नहीं उतर पाई। महंगाई कम करने के नाम पर आई थी, स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर आई थी, बुलेट ट्रेन चलाने के नाम पर आई थी, इस देश में काला धन ला करके गरीबों के खाते में देने के नाम पर आई थी। ये कोई काम नहीं किया। आज पूरे देश की जनता, प्रदेश जनता ठगा महसूस कर रही है और उसको अगर विकल्प के रूप में कोई दिखाई पड़ रहा तो वो बहुजन समाज पार्टी मान्या बहन दिखाई पड़ रही है। जनपद रामपुर स्वार विधानसभा उपचुनाव की घोषणा होने के बाद बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल रामपुर पहुंचे और कार्यकर्ताओं से उपचुनाव पर चर्चा की। इस दौरान सभी कार्यकर्ता स्वार विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशी उतारने की बात प्रदेश अध्यक्ष से की। बहरहाल उपचुनाव में बहन कुमारी मायावती प्रत्याशी उतारने से बचती हैं, लेकिन इस बार देखते हैं कि स्वार की जनता की मांग पर क्या बहन जी इस उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी उतारेंगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। बहरहाल जनता की नब्ज टटोलने के लिए बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल रामपुर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से बात की है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्या बहन जी के निर्देशानुसार बहुजन समाज पार्टी का सेक्टर बूथ कमेटी का गठन का कार्यक्रम चल रहा है, जो गांव चलो अभियान के तहत पूरे प्रदेश में इसकी चर्चा है। और उसी कड़ी में आज क्योंकि मैं डेली मान्या बहन जी के निर्देश पर किसी न किसी जनपद में और किसी न किसी बैठक में शामिल होने का काम करता हूं। आज भी मैं यहाँ आया था। चमरौआ विधानसभा के एक सेक्टर में मेरी मीटिंग चल रही थी, वहाँ पहुँच करके समीक्षा किया। सेक्टर बूथ कमेटी हमारी बहुत मजबूत मिली है और इसी तरह पूरे प्रदेश में मेरा कार्यक्रम चला, उसी सिलसिले में आया था। 13 मई को चुनाव होने वाला है, यहाँ उपचुनाव में प्रत्याशी घोषित करेंगे, आप यहाँ उतारेंगे? उपचुनाव के बारे में कुछ नहीं कह सकता। हमारी नेता है मान्या बहन जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी। मान्या बहन जी का जैसा निर्देश होगा उस तरह के हम लोग करेंगे। अभी उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। जैसे जो है दमखम कमज़ोर पड़ता जा रहा था बीएसपी का, क्या लग रहा है आपको? बीएसपी का दमखम कभी ना कमज़ोर हुआ है ना कमज़ोर होगा। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके साथ साजिश की जा सकती है, कमज़ोर किया जा सकता है, लेकिन बीएसपी कभी ख़त्म नहीं हो सकती है। बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब का मिशन है, मानवर कांशीराम साहब की सोच है और मान्या बहन जी का संघर्ष है। उस कड़ी में आज बहुजन समाज पार्टी में मैं भी बीएसपी का कार्यकर्ता हूँ। मान्या बहन जी ने जब से मुझे प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है 20 दिसंबर को, तब से मैं लगातार 23 तारीख से दिसंबर से निकला हूँ। मंडल वाइज मैंने कार्यक्रम किया और जो उत्साह बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में दिखाई पड़ रहा है, चाहे वो मुस्लिम समाज के लोग हों, पिछड़ा समाज के लोग हों, SC ST हों, न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज के लोग हों, हर समाज में एक बड़ा उत्साह दिखाई पड़ रहा है कि पिछले चुनाव में बहुत बड़ी साजिश हुई है और भाजपा जो वादा करके आई थी उस पर वो खरा नहीं उतर पाई। महंगाई कम करने के नाम पर आई थी, स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर आई थी, बुलेट ट्रेन चलाने के नाम पर आई थी, इस देश में काला धन ला करके गरीबों के खाते में देने के नाम पर आई थी। ये कोई काम नहीं किया। आज पूरे देश की जनता, प्रदेश जनता ठगा महसूस कर रही है और उसको अगर विकल्प के रूप में कोई दिखाई पड़ रहा तो वो बहुजन समाज पार्टी मान्या बहन दिखाई पड़ रही है। अजय जी, स्वार में आपका एक कार्यक्रम था जो स्थगित हो गया। मेरा कार्यक्रम कहीं नहीं था, न चमरौआ में था न स्वार्थ में था। पहले तो ये जान लीजिए, मेरी सेक्टर की बैठकें 403 विधानसभाओं में डेली कहीं ना कहीं चल रही है और मैं बिना किसी सूचना के शाम को मैं अपने अध्यक्ष को सूचना करता हूं। कल मैं आपके ज़िले में आ रहा हूं, जहां भी सेक्टर की हमारी बैठक चल रही है उस बैठक में शामिल होकर के मैं उस सेक्टर की समीक्षा करूंगा। इस बार स्वार की जनता लोकल का प्रत्याशी चाहती है, तो आपने वहां की जनता से बात की क्या? देखिए, जब मान्या बहन जी चुनाव लड़ाने के लिए आदेश कर देंगी तो बहुजन समाज पार्टी के पास प्रत्याशियों की कोई कमी नहीं है, लेकिन इसका आदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्या बहन जी करेंगे, तभी हम लोग उस पर कोई चर्चा कर पाएंगे आपसे। आपको बता दें कि सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान की विधायकी रद्द होने के बाद स्वार विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर सभी पार्टियों के नेताओं ने चुनाव के मैदान में उतरकर जनता के बीच जाना शुरू कर दिया है। अब्दुल्ला आजम खान की 3 साल में 2 बार विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई है। पहली बार 2 जन्म प्रमाण पत्र को लेकर हाईकोर्ट ने उनका निर्वाचन रद्द किया और दूसरी बार मुरादाबाद के छजलेट प्रकरण में 15 साल पुराना मामला है, उसमें अब्दुल्ला आजम खान को 2 वर्ष की सजा हुई थी, जिसके बाद उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द हुई और 13 फरवरी से स्वार विधानसभा की सीट रिक्त चल रही थी। अब इस बार उपचुनाव की घोषणा के बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं।